बच्चों आज हम लोग जो है फिर डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का चैप्टर देख रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड देखेंगे। इसमें हमारे पास दो बुक उपलब्ध है। एक है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की CM वर्मा की बुक है, और एक बुक हमारे पास जो है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर की है। डॉक्टर विजय मित्तल, BK गोयल, इमरान खान और मनीष यादव की बुक है। ये दो बुक है। इसमें हम लोग जो है देख रहे हैं इस बुक को, और इसमें से हम लोग जो है इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का ये सिलेबस है, जिसमें दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, लेक्चर नील है, ट्यूटोरियल नील है, प्रैक्टिकल है, से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। और देखते हैं सबसे पहले जो है डिटेल ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग का जो है देते हैं डिटेल्स कंटेंट देखते हैं। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का प्रिंसिपल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, वुडन जॉइंट, कॉर्नर मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, टी हाल्विंग जॉइंट, मैट्रिक्स फेस कॉर्नर जॉइंट, टी ब्राइट जॉइंट, क्रॉस वुडन जॉइंट, कॉक्ड जॉइंट, डॉटेल जॉइंट, थ्रोट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। ये इतने पढ़ने हैं। ये फर्नीचर का नहीं, फर्नीचर फ्री हैंड है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड हम लोग पढ़ना है। स्क्रू थ्रेड में क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ थ्रेड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड, राइट एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है सिंगल एंड मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड, डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि वी थ्रेड, जैसे VSW थ्रेड, BA थ्रेड, अमेरिकन नेशनल एंड मैट्रिक थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड हम लोग पढ़ना है। स्क्वायर थ्रेड में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर थ्रेड पढ़ेंगे, एक्मे थ्रेड, बट्रेस थ्रेड एंड नक्कल थ्रेड। ये पढ़ेंगे। उसी तरह से नट एंड बोल्ट में भी है, डिफरेंट तरह का है। लॉकिंग डिवाइस में भी है, इस तरह से है। और की एंड क्वार्टर्स है, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट्स है, कॉपलिंग है, और जो है कैड है, यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। ये हम लोग देखते हैं। ये विषय सूची है इस बुक की, ये विषय सूची है, जिसमें हम लोग डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का ही चैप्टर चल रहा है। 127 पेज पे है, और यही है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। ये हमारा इसको इंट्रोडक्शन है। डिटेल ड्राइंग का ये है, सब दिया गया है, और असेंबली ड्राइंग का दिया गया है, क्या क्या उससे जानकारी हमें मिलती है। फिर देखिए ये उसके जॉइंट हैं। जॉइंट में हमें दिखाया गया है यहाँ पे मोर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट, ये दिखाया गया। ये इसका डिटेल है और इसका असेंबल है, दोनों को फिक्स किया गया है। तो ये ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, ए पार्ट के इसमें जो है फिक्स किया गया है। फिक्स किया गया तो इस तरह से इसका असेंबल बना हुआ है। उसी तरह से हमारे मैट्रिक्स वुडन जॉइंट में भी देखते हैं, यह ए पार्ट है, यह बी पार्ट है, और दोनों जो है 45 डिग्री पे दोनों काटे गए हैं, और दोनों को यहाँ जोड़ दिया गया है। ए पार्ट और बी पार्ट जोड़ दिया गया है, इसे फिक्स किया गया है। इसी तरह से हम देखते हैं लैप डॉक्टेल वुडन जॉइंट का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे एक असेंबल ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ है। उस तरह से हम देखते हैं टी लैप वुडन जॉइंट, ए पार्ट और बी पार्ट, बी वाले पार्ट को इसके कटे वाले पार्ट में से फिक्स करते हैं। तो इस तरह का ये असेंबल ड्राइंग है। और इसी तरह से कॉर्नर लैप जॉइंट में हम देखते हैं ए पार्ट और बी पार्ट, बी वाला पार्ट ए वाले पार्ट के साथ जॉइंट करते हैं, तो ये वुडन जॉइंट आता है, ये असेंबल ड्राइंग बन जाता है। इस तरह से हम देखते हैं क्रॉस लैप वुडन जॉइंट,
इन दोनों पार्टों को ए और बी वाले पार्ट को जोड़ा जाता है तो एक क्रॉस इस तरह का असेंबल ड्राइंग बनता है ए और बी। और ब्राइडल वुडन जॉइंट को हम देखते हैं, ए और बी दो पार्ट है, इन दोनों पार्टों को यहाँ पे बी वाले पार्ट को फिक्स करते हैं तो इस तरह का एक असेंबल ड्राइंग बनता है। ये तो थे सूक्ष्म रूप से कुछ दिखाया गया, बाकी आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं, जबकि ये कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट है और ये क्रॉस हाल्विंग जॉइंट है और ये टी हाल्विंग जॉइंट है और ये है बेवलेट हाल्विंग जॉइंट और मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट, फिर ओपन मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट और फिर जो है क्लोज मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट और फिर जो मॉर्टिस फेस कॉर्नर ब्राइडल जॉइंट, ये हो चुका है। और टी ब्राइडल वुडन जॉइंट ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, आज हम लोग देखेंगे डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट पे। डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट का ये क्वेश्चन है। डॉवटेल वुडन जॉइंट को हम लोग देखते हैं। डॉवटेल वुडन जॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ से है ये क्वेश्चन जो लिखा है, डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट, डॉवटेल ब्राइडल वुडन जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन चित्र 1.17 ए में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को समायोजन आरेखन भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। समायोजन आरेखन फ्रंट एलिवेशन, सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू और ऊपरी दृश्य टॉप व्यू और पार्श्व दृश्य साइड व्यू। सभी आवश्यक आयाम डायमेंशंस डालें। पहले कोण प्रक्षेपण विधि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करें। ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बता रहा है कि दो तरह के पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, जो ये है और ये है, दोनों हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चन में यही बताया गया है कि एक डिटेल ड्राइंग्स दी गई है। डिटेल्स ड्राइंग को हम देखते हैं, फिर उसे जॉइंट करते हैं, उसे फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद से हम उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। ये होता है क्वेश्चन जहाँ तक की बात है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिए गए चित्र का नाम बताइए और फिर उसका असेंबल करिए, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाइए। ये क्वेश्चन में देता है। तो इसको बनाने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये सबसे पहले इसके डिटेल्स ड्राइंग को कैसे बना है, क्योंकि जब तक हम इसे जानेंगे नहीं बनाने के लिए तब तक यह हमें असेंबल में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट इसका कैसे फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पार्ट को देखते हैं, एक पार्ट किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक 48, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं 108 mm का एक लाइन खींच लिए। फिर हम उसे 30 डिग्री पे
40 mm एक तरफ ले गए, फिर 108 mm ले गए और इसे हमने मिला दिया। इसे हमने मिला दिया। मिलाने के बाद से फिर हम 30 डिग्री इसका हम जो है 48 mm फिर एक तरफ ले गए, दूसरे तरफ भी जो है फिर 108 mm ये लाइन लेकर आए, मिलाए। फिर इसे हम यहाँ से इंक्लाइंड किए, फिर इंक्लाइंड किए, यहाँ से यहाँ ये इंक्लाइंड हो गया, यहाँ से इसे इंक्लाइंड किए, फिर इससे हमने मिलाया। मिलाने के बाद से दोनों तरफ के पार्ट को मिलाया और फिर यहाँ से हम जो है जो 16 mm कटा हुआ बीच में नीचे हम जो है 16 mm कटा हुआ है, इसे नीचे हम जो है 25 mm तक लाते हैं। 25 mm की चौड़ाई में ऊपर की जो सकरा है और नीचे 25 mm तक है, इस तरह से हम बना लेते हैं और इसे दिखाते हैं। और ये पार्ट हम यहाँ, इससे यह साबित हो गया है कि यह पार्ट इस तरह से बनेगा और इसी के बीच में दूसरे पार्ट को हम फिक्स करते हैं। दूसरे पार्ट को हम फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद ही हमें उसकी असेंबल ड्राइंग प्राप्त होती है और उस असेंबल ड्राइंग को ही हम जो है असेंबल ड्राइंग से ही हम उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना पाते हैं। तो ये हुआ। इसके डायमेंशन को देख लेते हैं। साइड वाले का जो है डायमेंशन जो है, साइड का डायमेंशन जो है 48 है, दोनों तरफ का जो 48 है, इधर का भी जो डायमेंशन दिया है ये भी 48 है और फिर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है ये 25 है, ठीक है। और ये डायमेंशन जो है, जो डायमेंशनिंग की गई है, यह भी डायमेंशन जो है 108 mm किया गया है। और साइड से ये हम देखते हैं कि 16 mm ये है, 16 mm ये हो गया, 16 mm ये, बीच से भी 16 mm है, बीच से भी 16 mm है, 16 mm है और यह भी 16 mm है, ये भी 16 mm है, यानी कि 48 है। इस तरह से इसकी पूरी डायमेंशन हो जाती है, क्योंकि बीच से 16 mm की चौड़ाई से हम निकालते हैं पार्ट को और नीचे जा कर के हम उसको और जो है वो 25 mm की चौड़ाई में निकालते हैं मटेरियल को, ठीक है। इस तरह से हम ये निकालते हैं और नीचे तक जो है हम लाते हैं 48 mm तक हम निकालते भी हैं। 48 mm यानी कि जो यहाँ से कट किया गया है, यहाँ से कट जो किया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, यह भी जो है 48 के नीचे तक लाते हैं, यह भी 48 तक ही लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले ड्राइंग का हमें पूरी डायमेंशन क्लियर हो गई है और इसके कटे वाले पार्ट में हम दूसरे पार्ट को फिक्स करते हैं। तो दूसरे पार्ट को भी हम बनाने के लिए समझें, यहाँ हम जिस तरह से अभी उसमें हमने देखा कि नीचे 25 mm है, नीचे 25 mm है। यहाँ से हम पहले बनाते कैसे हैं, बनाने के टेक्निक को जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं जो 48 mm का है, एक सीधे लेकर आते हैं, देखिए दिखाते हैं, 48 mm लेकर आते हैं, ये ले गए, ये 60 mm ले गए और फिर ये मिला दिए। मिलने के बाद से यहाँ से फिर सीधे लाइन लेकर आए, सीधे लेकर आए
यहाँ मिला दिए। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये हम 25 ले गए हैं और यह डिस्टेंस हम 16 ले गए हैं। फिर इसको हम सीधे इस तरह से मिला देते हैं, ठीक। और ये यहाँ से हम फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं और लेकर जाते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक। और यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से निकाल देते हैं ताकि ये लगे कि अंदर तक का है ये, ठीक। बीच का ये 16 mm हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 25 mm हो गया, ये 25 mm हो गया। ये 48 जहाँ मटेरियल निकाला गया है वह 48 है। और फिर जो है जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ है वह 60 mm का है। इसकी ऊंचाई जो हो रही है वो भी 48 का ही हो रहा है, 48 का ही हो रहा है, ठीक। 48 का वाला पार्ट ये भी है, ये भी 48 हो रहा है। और जो मटेरियल निकाला गया है, जो साइड से मटेरियल निकाल दिए गए हैं वो 16 mm एक तरफ से, 16 mm एक तरफ से निकाले गए हैं। बीच में 16 mm जो है बचा हुआ है, वो बीच में ये 16 mm बचा हुआ है। इस तरह से इसकी भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, इसकी भी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों को फिक्स किया जाता है। इन दोनों को जब हम फिक्स करते हैं तो जॉइंट करते हैं तो क्या होता है, एक जॉइंट असेंबली ड्राइंग मिलती है, विवरण मिलता है। एक असेंबल ड्राइंग हमें इस तरह से दिखाई देती है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें इस तरह की एक ड्राइंग असेंबल इसका बन करके तैयार होता है और ये असेंबल हमें इस तरह की ड्राइंग दिखाई देती है। जब ये फिक्स हो गया तो इस तरह से इसे भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो ड्राइंग बनी रहती है। डिटेल असेंबल ही बना करके उसका फ्रंट टॉप साइड निकालते हैं तो हम लोग जो है इसे भी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले 108 mm की 108 mm की ये जो है 108 mm की ये लाइन खींचे, फिर 48 mm ये 108 mm ये यहाँ से ले गए और ये फिर 48 ले गए, ठीक। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस 16 mm, उसी लाइन में 16 mm ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस भी ले जाते हैं और इसी लाइन में इसको भी बढ़ा देते हैं। इसे मिला लिए, इसे नीचे तक ला लेते हैं और फिर इसे मिला देते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस जाते हैं, इस कॉर्नर तक जाते हैं, फिर यहाँ से भी ये लाते हैं और इसे मिला लेते हैं। इसे मिलाने के बाद से हमें बीच के 16 mm को, बीच से 16 mm ये 16 इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक। और यहाँ से हम सीधे 48 mm आते हैं, नीचे जो है 25 mm पे हम ये मिलाते हैं और 16 mm पे ये रहता है। तो ये इस तरह से ये ड्राइंग हमारी बनती है और इसके डायमेंशंस को भी हम दे देते हैं। देखिए 40 mm का ये हो गया, 48 का, इधर भी 48 का ये हो गया, बीच का 25 ये है, ये यहाँ से 48 के बाद से 60 mm इधर से हो रहा है और ये पूरी जो है 60 प्लस 48 ये हो रहा है। 60 प्लस 48 60 40 100 108 ये यहाँ से यहाँ तक की जो ड्राइंग डिस्टेंस हो रहा है, ये चौड़ाई जो हो रही है ये अभी एक जो है 108 mm की हो रही है। इस तरह से यह ड्राइंग असेंबल भी इसका तैयार हो जाता है और असेंबल जब तैयार हो जाता है तब हम लोग जो है इसी का फ्रंट, टॉप और साइड बनाते हैं। ये असेंबल ड्राइंग तैयार हो गई। अब असेंबल ड्राइंग में हमें यह देखना होता है कि हमें फ्रंट से क्या दिख रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें यह देखना होता है कि फ्रंट से क्या दिख रहा है, टॉप से क्या दिख रहा है और साइड से क्या दिख रहा है,
तो इसमें हम ये फ्रंट से हमारा ये होगा फ्रंट व्यू, फ्रंट से हमें ये दिखेगा। तो फिर से हम दिखाते हैं आपको, फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा। फ्रंट से हमें सिर्फ ये हमारा होता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। और ये ऊपर से हमारा होता है, ये हमारा होता है टॉप व्यू। और ये साइड से जो होता है वो हमारा होता है साइड व्यू, फ्रंट टॉप साइड, ये होता है। इन्हीं तीन तरफ के ड्राइंगों को हमें बनाया जाता है। अब इन्हीं तीन तरफ के व्यू को हमें बनाने के लिए हमें यह देखना होता है कि हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फर्स्ट एंगल में पूछा है कि थर्ड एंगल में पूछा है। अगर फर्स्ट एंगल में पूछाता है तो पहले फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, और साइड व्यू की बारी आती है तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनता है। लेकिन वो साइड व्यू हमारा लेफ़्ट का है तो राइट में बनाते हैं, लुक अंडर अपोजिट, या फिर राइट साइड ऑब्जेक्ट पर निर्धारित होता है कि अगर व्यू हमारा ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड का है तो हमें लेफ़्ट साइड में बनाते हैं, लेफ़्ट साइड में हमें बनाते हैं। इस तरह से ये बनता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एंगल का। अगर थर्ड एंगल का होता है तो कहाँ बनता है, सबसे पहले टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू, और हमेशा फ्रंट के साइड में साइड व्यू बनता है। लेकिन वो साइड व्यू हमारा जो बनता है, जिस साइड का साइड व्यू रहेगा उसी दिशा में बनता है। लेफ़्ट का साइड है तो लेफ़्ट में ही साइड व्यू बनता है। तो ये तो इस तरह से हुई। अब हमको देखना होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में निर्धारित अब करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निर्धारित करते हैं कैसे, ये देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। अब बारी आती है साइड व्यू। तो हम देखते हैं कि हमारा साइड व्यू हमारे ऑब्जेक्ट में लेफ़्ट साइड का है तो यह हमेशा फ्रंट के साइड में बनेगा, तो यहाँ पे साइड व्यू बन जाता है, साइड व्यू बन जाता है। ये जब निर्धारित हो जाता है तब हम उन ऑब्जेक्टों को उतने डायमेंशन का जो फ्रंट से दिखता है फ्रंट व्यू की जगह पे बना देते हैं, और जो टॉप से दिखता है उसे टॉप व्यू के स्थान पर बना देते हैं, जो साइड व्यू पे दिखता है साइड व्यू बना देते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्शन लाइन और उसका डायमेंशन हम क्लियर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हो गया। अगर क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन में तो फर्स्ट एंगल में पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में अगर घुमा दिया थोड़ा सा या कह दे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए, तो हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का भी जानकारी होनी चाहिए। उस समय व्यू तो यही बनेंगे, यही फ्रंट टॉप साइड बनेंगे, लेकिन उनके स्थान चेंज हो जाते हैं। इनके स्थान चेंज हो जाते हैं तो उनका स्थान कहाँ पे होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं थर्ड एंगल के बारे में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा टॉप व्यू, हटाकर देखते हैं, हमारा टॉप व्यू पहले बनता है, हमारा टॉप व्यू पहले बनता है, टॉप व्यू के नीचे हमारा बनता है फ्रंट व्यू बनता है। अब बारी आती है साइड व्यू की, तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनेगा। बस ये निर्धारित करना होता है कि ऑब्जेक्ट के किस साइड का व्यू है। तो थर्ड एंगल में अगर लेफ़्ट का है तो उसे लेफ़्ट में ही बनाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे लेफ़्ट में ही बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू यहाँ बन गया। तो इस तरह से यहाँ थर्ड में निर्धारित होने के बाद से
थर्ड का निर्धारित होने के बाद से ये हमारा बनता है। तो अब हम लोग जो है अब इसे बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल का है तो फर्स्ट से बनाते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या क्या दिखेगा ये हम देखते हैं। फर्स्ट से हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, यही सामने से हमें फ्रंट व्यू से दिखेगा। तो हम इसे बनाते हैं, यही हमें फ्रंट से दिखेगा। तो ये बनाते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस जाना होगा, इस डिस्टेंस के बाद से ये डिस्टेंस जाना होगा, फिर ये डिस्टेंस आना होगा, फिर ये डिस्टेंस जाना होगा, फिर ये आना होगा, फिर ये आना होगा, यहाँ बीच में डॉटेड कर देना होगा। यही बनाना है। देखते हैं यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू इस तरह से उसी तरह से है जिस तरह से मैंने बताया है, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा हमको सबसे पहले क्या करना होता है, 108 mm की डिस्टेंस पे आना होगा और 48 की चौड़ाई, ठीक। और फिर 108 पे जाते हैं, फिर 48 की नीचे आते हैं, फिर 48 के डिस्टेंस पे फिर यहाँ आते हैं और ये फिर हम लेकर के 108 आ जाते हैं। बीच में हिडन पार्ट को दिखाने के, जहाँ पे हमारा जॉइंट हुआ था उसे डॉटेड दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारा 108 mm ये हो गया, 108 mm ये हो गया। इधर से भी देखते हैं, यह 108 इधर हो गया, 48 ये हो गया, 48 इधर हो जाता है। और इसको कहते हैं सम्मुख दृश्य, इसको कहते हैं सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये हो गया। फ्रंट व्यू के बाद से बारी आती है टॉप व्यू की। फ्रंट व्यू के बाद से बारी आती है टॉप व्यू की। तो टॉप से हमें क्या क्या दिखेगा, टॉप से हम देखते हैं कि हमें सिर्फ टॉप से ये पूरा 108 दिखेगा, 48 mm ये, 48 mm ये, इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा और बीच में ये डिस्टेंस, ये 16 mm का, ये 16 mm का, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, उसको भी बनाते हैं। देखिए ये डिस्टेंस हम देखते हैं, यह 108 mm जा रहे हैं। उसकी पहले इसको हम ऊपर करते हैं। हाँ देखिए ये समुद्र से हो गया। ये पहले 108 गए, फिर 48 mm ये आए, फिर 108 mm ये गए, ठीक। इसके बाद से 16 mm इधर से, 16 mm इधर से, 48 mm इधर ले गए, फिर इधर इस तरह मिला दिए, फिर इधर मिला दिए। बीच के पार्ट को ओपन रखते हैं, जो 16 बीच का पार्ट है, ये 16 में 16 है तो 16 बीच का ओपन पार्ट है। ये हमारा हो जाता है टॉप व्यू हो जाता है, ये हमारा टॉप व्यू हो जाता है, ठीक। और इसमें जो है साइड से जब हम देखे हैं कि नीचे हमारा 25 mm है और ऊपर हमारा 16 mm है, तो वो 16 mm 25 वाला जो है हमारा 16 mm पर से जो है एक डॉटेड जाएगा, इन दोनों में नीचे से वो डॉटेड चला जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब बारी आती है, जो उसको ऊपरी, हिंदी में ऊपरी दृश्य भी कहते हैं, इसको ऊपरी दृश्य या टॉप भी कहते हैं। अब बारी आती है हमारी साइड व्यू की। अब बारी आती है हमारे साइड व्यू की। तो साइड व्यू को हम देखते हैं। साइड व्यू हमारा इस तरह का है। देखिए साइड से हमें क्या क्या दिखेगा, साइड से हमें सिर्फ देखते हैं तो साइड से हमें सिर्फ जो है ये चीज़ें दिखाई देगी, ये ही हमारा साइड व्यू है, ये दिखाई देगा 108 का। ये 108 का इधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बीच में जो है ये बन जाता है धापा, इस तरह से वो बन जाता है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं।
ये है, इसे हम लोग देखते हैं। ये साइड व्यू, साइड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोजेक्शन लाइन जाती है, इसी के सिधाई में जाती है, ठीक है। और ये नीचे से ये 48 का जाता है, और साइड से हमें ये दिखे, ये दिखा 108 का, तो ये 108 का ये चले जा 48 में चले जा रहे हैं, 108 ये जा रहे हैं, 48 ये जा रहे हैं, ये पूरा बन जाता है। ये पूरा जब बन जाता है, इसके बनने के बाद से हम ये डिस्टेंस की पोजीशन लगाना आती है। अब यहाँ पे हम जो है 25 से 25 mm पे पॉइंट लगा लिए, और ऊपर से 16 mm, ऊपर से 16 mm पॉइंट लगा लिए, उसको यहाँ इधर से यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ से 16 25 से मिला दिए, ठीक। यहाँ हम 16 16 16 दिखा दिए, 16 16 16 तीनों को दिखा दिए 16। अब बीच में हमारा ये 25 का है ये, और ये यहाँ की ये जो डायमेंशन इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी 116 108 की, वो होगी 108 की। इस तरह से हमारा फ्रंट टॉप साइड व्यू बन गया। फ्रंट टॉप साइड व्यू एक बार देखते हैं, इसे देख लीजिए। इसे इस तरह से हमारा ये, इसको कहते हैं ऊपरी दृश्य, यानी कि फ्रंट व्यू। ये हमारा टॉप व्यू है, और ये हमारा साइड व्यू है। और हम लोग पढ़ रहे हैं डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट है ये। अब ये हम जब बनाने के बाद से इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, हम इसे क्या करते हैं, एक पेंसिल से हम, क्वेश्चन में तो क्वेश्चंस और डिटेल्स ड्राइंग दिया रहता है, उसके असेंबल ड्राइंग को हम बनाते हैं, बना करके उसे हम दिखाते, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, तो हम बनाते हैं उसे। और देखिए आप लोग, हम बना रहे हैं, इस कैमरे से आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही आसान है। कैमरा दिखाते हैं आपको और बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, डॉवटेल ब्राइड वुडन जॉइंट। यहाँ लिखते हैं डॉवटेल ब्राइडल जॉइंट, ये इसी को बना रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो है, क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चंस और उसका डिटेल्स दिया रहता है, उसके असेंबल बनाना होता है। तो सबसे पहले हम उसके असेंबल को बनाते हैं, असेंबल के बाद से तब हम जो है उसकी फर्स्ट और थर्ड एंगल में, फर्स्ट में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यह 108 mm की ये डिस्टेंस आते हैं, 108 mm के बाद से 48 mm इधर चले गए। हम माप कर नहीं, फ्री हैंड बना रहे हैं, आप माप कर बनाइएगा। फ्री हैंड इधर चले गए, ये डिस्टेंस हम जा रहे हैं, फिर ये डिस्टेंस आ जाएंगे ऐसे, ये डिस्टेंस हुआ, फिर ये डिस्टेंस हम जाते हैं ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस गए, और फिर इसकी पैरेलल ये डिस्टेंस जा रहे हैं, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस जा रहे हैं, इसके पैरेलल का हम इसके और आगे ही बढ़ा देते हैं, ताकि 108 वाला ही क्लियर हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। और हम इसमें अब दिखाते हैं ये कि यहाँ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
इधर, डिस्टेंस इधर, डिस्टेंस इधर, बीच में ओपन पार्ट है और ये ओपन पार्ट यहाँ से हम लाते हैं, ये यहाँ और फिर ये यहाँ, ये होता है हमारा 25 mm, ये हम होता है हमारा 25 mm, ये हो जाता है। और बीच का ये पार्ट हमारा 16 होता है। इस तरह से ये बनता है। यहाँ पे हम सिंबल दिखा देंगे, वुडन का सिंबल दिखा देंगे, इसमें वुडन का सिंबल दिखा देंगे, ठीक है। ये दिखा दिए वुडन का सिंबल, और यहाँ भी वुडन का सिंबल, क्योंकि ये बाहर से वुडन का जब ज्वाइंट हो रहा है तो ये वुडन का सिंबल ही। इस तरह से ये हमारा बनता है। ये बनने के बाद से अब हम इसका फ्रंट व्यू, इसे हम दिखा रहे हैं, डायमेंशन दे देंगे। ये हमारा पूरा 108 का भी हो जाएगा। एक 108 का ये हो गया। ये पूरी डायमेंशन जो हो रही है वो 48 हो रही है, ये 48 हो रही है, ठीक। ये 48 हो रही है, ये 48 हो रही है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन कर रहे हैं वो 60 mm कर रहे हैं, 60 mm ये कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये भी 48 है। इस तरह से ये है। और ये पूरा जो है 16 mm ये हो गया, ये 16 mm हो गया, 16 mm ये हो गया, और ये भी जो है 16 mm हो गया। इस तरह से ये 16 का हो गया, ये 25 का हो गया। इसकी डायमेंशन देते हैं तो ये 25 का हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा असेंबल ड्राइंग तैयार होता है। इस तरह से ये हमारा असेंबल ड्राइंग तैयार होता है। असेंबल ड्राइंग तैयार होने के बाद से अब हम इसका फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट टॉप साइड बनाने से पहले हम इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू पहले बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है। बारी आती है साइड व्यू की, तो साइड व्यू जो हमारा बनता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे आधारित होता है। ऑब्जेक्ट जैसे हम इधर का ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, इधर का ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और इधर का ये हमारा जो है वो साइड व्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा साइड व्यू जो है लेफ्ट साइड का है। तो हम फर्स्ट एंगल में इसे हम बनाते हैं राइट साइड में, यहाँ पे बनाते हैं। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू हो गया, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट की बात आती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, ठीक। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की आएगी तो थर्ड एंगल में हमारा टॉप व्यू पहले बनता है, टॉप व्यू के नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, टॉप व्यू, उसके नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनता है। अब बारी आती है साइड व्यू की। साइड व्यू जिस साइड का रहता है उसी साइड बनाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारा साइड व्यू लेफ्ट साइड में है तो हमारा यहाँ पे साइड व्यू बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जैसे हम जानते हैं 45 डिग्री निकालते हैं, 45 डिग्री पे से 45 डिग्री निकाल कर प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन लाइन पे आते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट थर्ड, चूँकि क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट ही पूछा है तो हम फर्स्ट में ही बनाएंगे। तो फर्स्ट में हम सबसे फ्रंट से क्या जाएंगे, ये डिस्टेंस जाएंगे, ये डिस्टेंस जाएंगे, ये आएंगे यहाँ। इसको हमें यहाँ मटेरियल गायब है पीछे का तो यहाँ डाटर दिखा देंगे। यहाँ मटेरियल गायब है तो हम यहाँ पे